करने तुलसीदास किने, अतिमति मंद गवार। तुलसीदास जी कहते हैं मैं गंवार आदमी हूं, मेरी बुद्धि भी मंद है। मंद नहीं, अति मंद है। पढ़ा लिखा कुछ है नहीं, ज्ञान मेरे को है नहीं है। और श्री गौरीपति भगवान शंकर का जो चरित्र है वो अपार है। मैं भला विस्तार से उनके चरित्र का वर्णन कैसे कर सकता हूं। अतः जो आपने कथा श्रवण करी है, मैंने अपने गुरु महाराज, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार भगवान शिव जी का चरित्र सुनाया है। और महाराज आपको पता है, हजारों वर्ष तक माता पार्वती जी के साथ में भगवान भोलेनाथ विहार करते रहे। तब भोले बाबा की इच्छा से उनके घर एक संतान का जन्म हुआ, जिनका नाम पड़ा श्री कार्तिकेय जी महाराज। क्या नाम? बड़ी विचित्र कथा है महाराज। शिव पुराण कभी सुनोगे तो कार्तिकेय जन्म की कथा। माता पार्वती जी ने कार्तिकेय जी को दुग्ध पान नहीं कराया था। शुरुआत में कृतिकाएं थी, 6 कृतिकाएं। उनको ये हिमालय पर्वत पर पड़े मिले तो 6 माताओं ने मिलकर के कार्तिकेय जी को उठाया। और जैसे ही दुग्धपान कराने लगी तो 6 की 6 माताएं लड़ने लगी। पहले मैं दूध पान कराऊंगी, पहले मैं स्तन पान कराऊंगी, बेटा कितना सुंदर है, कितना तेजस्वी है, मैं स्तन। तो कार्तिकेय जी ने अपने 6 मुंह बना लिए, बोले एक एक मुंह से सारी माताओं का मैं दूध पीऊंगा। इसलिए आज भी हम देखते हैं कार्तिकेय भगवान के 6 मुख है महाराज इसका। और फिर श्री नंदी को आदेश दिया और 100 घोड़ा से खींचने वाले रथ को भगवान भोलेनाथ ने भेजा और अपने पुत्र को सकुशल बड़े सम्मान के साथ कैलाश पर्वत पर बुलाया। और फिर वहां ब्रह्मा जी आए, विष्णु आए, इंद्र आए, सबने अपने अपने शस्त्र जो है कार्तिकेय जी को प्रदान किए और कहा महाराज आपका अवतार खेलने कूदने के लिए नहीं हुआ है। अच्छा, तो मैं तो अभी छोटा बच्चा हूँ, अभी 2-4 दिन पहले ही तो जन्म। बोले ना, आपका खेलने कूदने के लिए अवतार नहीं हुआ है, तारकासुर को मारने के लिए आपका अवतार हुआ है। ब्रह्मा जी की वाणी है। तो चलो। और महाराज आप विश्वास नहीं करेंगे, जिस तारकासुर ने इंद्र आदि देवताओं को परास्त कर दिया था, जिस तारकासुर ने पृथ्वी लोक, पाताल लोक, स्वर्ग लोक में हाहाकार मचा दी थी, उस तारकासुर को शिव जी के पुत्र कार्तिकेय ने 6 दिन की अवस्था में ही मार करके ढेर कर दिया था महाराज। मात्र 6 दिन के लिए क्यों? ब्रह्मा जी का वरदान था कि तू मरेगा तो शिव जी के बेटा से मरेगा। अब देखो कल शिव जी को ब्याह है गयो, आज बेटा है गयो, तारकासुर भी मारा गया। और उसके बाद में एक पुत्र का और जन्म बताया है, जिनको हम श्री गणेश जी के नाम से जानते हैं। प्रथम पूज्य गणेश जी। देखो इनकी कथा विस्तार से सुननी है तो फिर हमको शिव महापुराण का सहारा लेना है, क्योंकि शिव जी का शुद्ध विशुद्ध चरित्र शिव महापुराण के अंतर्गत। बहुत दिन हो गए, एक दिन की बात है, माता पार्वती और भोले बाबा एकांत में कैलाश पर्वत पर बैठे थे। भरद्वाज मुनि बड़े प्रसन्न होकर के चरित्र को सुन रहे हैं और श्री याज्ञवल्क्य बाबा इस कथा को सुना रहे हैं। हाथ जोड़ करके माता पार्वती ने भोले बाबा से कहा, क्यों? क्योंकि आज भोले बाबा बड़े प्रसन्न नजर आ रहे हैं,
इसीलिए कुछ पूछना चाहती है माता पार्वती। हाँ? शरणागत वत्सल है और सर्व समर्थ है भोले बाबा, और आज लग रहा है कि भोले बाबा से अगर कुछ पूछा जाएगा तो इसका उत्तर देंगे। हाँ? इसीलिए माता पार्वती ने हाथ जोड़ करके बड़ी आर्त वाणी से, करुणा भरी वाणी से भोले बाबा से प्रार्थना करी। हाँ? जो मो पर प्रसन्न सुख राशि, जानिए सत्य मोह निज दासी। हे भोले बाबा, यदि आप मेरे पर प्रसन्न हैं और आप मेरे को दासी मान करके मैं कुछ बात आपसे पूछूंगी, आप नाराज मत होइए। क्या बात पूछनी है? तब श्री पार्वती जी ने कहा कि मेरे हृदय में कुछ अज्ञान का अंधेरा भरा हुआ है, भोलेनाथ आप उस अज्ञान को दूर करिए। उस अज्ञान पहले भी मेरे हृदय में अज्ञान था जब मैं सती के तन में थी, जब मेरा शरीर सती का था तब भी मेरे को अज्ञान था, भ्रम था, पर वैसा अब नहीं है। अब भी थोड़ा अज्ञान तो नहीं है। तब कर अस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। ऐसा है, अब मेरे हृदय में राम कथा सुनने की रुचि प्रकट हुई है, रुचि प्रकट। तो भैया देखो, आज पार्वती जी के हृदय में राम कथा की रुचि है, श्रद्धा है, और जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक सब काम व्यर्थ माना जाता है, सब काम व्यर्थ माना जाता है। नारद पुराण में भी बड़ा सुंदर वचन आया है, श्रद्धा पूर्वा सर्वधर्मा मनोरथ फलप्रदा, श्रद्धया साध्यते सर्वा, श्रद्धया तुष्यते हरे। भैया, श्रद्धा पूर्वक आचरण में लाए हुए सभी धर्म मनोवांछित को फल देने वाले होते हैं। अगर आप कोई धर्म कार्य करो और श्रद्धा न हो हृदय में, विश्वास न हृदय में, तब तक आपका कोई भी पुण्य का काम करने का कोई फल प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए माता पार्वती कहती है, प्रभु मेरे हृदय में आज श्रद्धा है और मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। प्रश्न? बोले हाँ, और आप उन प्रश्नों के उत्तर देंगे। देखो, और माता पार्वती क्या प्रश्न पूछ रही है, आप लोग सुनिए। प्रथम जो कारण कहूं विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। प्रथम जो कारण कहूं विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। गुण प्रभु कहूं राम अवतारा, बाल चरित्र गुण कहूं मुरारा। गुण प्रभु कहूं राम अवतारा, बाल चरित्र गुण कहूं मुरारा। कहूं जथा जनने की बीमारी, राज सजा सो दूषण काहि। कहूं जथा जनने की बीमारी, राज सजा सो दूषण काहि। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे प्रभु, हे भोलेनाथ, यदि मेरे पे आप प्रसन्न हैं तो आपकी धर्मपत्नी पार्वती एक प्रश्न करना चाहती है। मेरे को ये बताओ कि वह निर्गुण ब्रह्म सगुण शरीर कैसे धारण करता है? वह पूर्व जन्म में राम जी वन में घूम रहे थे, रोते रोते मैंने आपके साथ में दर्शन किए, मैं पहचान नहीं पाई कि वो परमपिता परमात्मा यही है। मेरा प्रश्न ये है
मैं उस समय इसीलिए नहीं पहचान पाई क्योंकि मेरे को ये नहीं पता था कि जो निर्गुण निराकार परमात्मा है वो सगुण शरीर धारण कैसे करता है। मेरा प्रश्न ये है आप, और आपने कहा कि वो ही परमात्मा जो निर्गुण है वो राम के रूप में आया, तो प्रभु मुझे ये भी बताओ कि राम जी का अवतार हुआ क्यों और कैसे हुआ, और फिर राम जी का अवतार हुआ तो बाल चरित्र की कथा भी मेरे को सुनाओ। हाँ? और फिर जैसे जानकी जी के साथ में विवाह किया वो कथा, और वैसे मैंने सुना है कि महाराज राम को 14 वर्ष का वनवास हो गया था, तो वो सब कैसे घटना घटी वो भी मैं सुनना चाहती हूँ। और आगे बनवस कीने चरित अपारा, कयुनाथ जिम रावण मारा। वन में रह करके श्री राम जी ने जो चरित्र अपार बताए थे भोलेनाथ वो भी मुझे सुनाइए, और कैसे श्री राम जी ने रावण को मारा था वो कथा भी मैं सुनना चाहती हूँ। बड़े प्रश्न किए यार। और बाद में कहते हैं बहुरी कयऊ करुणायतन, कीन जो अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मन, किम गगने निज धाम। फिर वह अद्भुत चरित्र भी मुझे सुनाइए जो रामचंद्र जी ने किया, और रंगकुल शिरोमणि श्री राम जी अपनी प्रजा के साथ में कैसे साकेत धाम को प्रस्थान करके गए, ये सब कथा मैं सुनना चाहती हूँ। हाँ, और एक बात और कही जानकी, और राम रहस्य अनेका, भूल गई हो तो आप मत छुपाना, वो बात भी बता देना जो मैंने ना पूछा हो। क्यों? क्योंकि मैं आपकी दासी हूँ और मैं राम कथा सुनना चाहती हूँ, आपकी कृपा पाकर मुझे जरूर सुना। माता पार्वती के प्रश्नों को सुन करके भोलेनाथ 2 घड़ी तक राम जी का दर्शन करते रहे, और फिर राम जी का ध्यान किया। कैसे ध्यान किया? जिस चौपाई को हम लोग गाते कहते सुनते रहते हैं वो अब भोलेनाथ बोल रहे हैं। बताइए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अमंगलों के घर और अमंगलों का नाश करने वाले महाराज दशरथ जी के आंगन में विचरण करने वाले, मैं अपने कुल इष्ट देव बाल रूप श्री राम जी का ध्यान करता हूँ। द्रवहु माने वह श्री राम मेरे पर कृपा करें, मेरे पर दया करें। महाराज श्रीमद् रामचरित मानस की ये शोभा है कि 2 राम कथा के वक्ता, एक तो स्वयं भोलेनाथ और दूसरे श्री काकभूषुंडी जी महाराज, उच्च कोटि के वक्ता है। और ये भगवान श्री
राम लला के बाल रूप के ही दर्शन करने में राजी रहते हैं और वही इनको भाता है। किसी ने कहा जब राम जी आपके इष्ट हैं तो आप जब राज्य हो गया उनकी पूजा, बोले ना ना, जब दशरथ के आंगन में घूमता हुआ राम आधी रोटी हाथ में लेकर के, मक्खन हाथ में लेकर के आंगन में विचरण करता है, भोलेनाथ कहते हैं उस छवि का दर्शन करते हैं तो मेरे को बड़ा सुख प्राप्त होता है, मेरे को बड़ा सुख। तो दशरथ जी के आंगन में विचरण करने वाले बाल रूप श्री भगवान राम द्रवहु माने मेरे पे द्रवित हो, कृपा करें। और भगवान को प्रणाम करने के बाद में भगवान शंकर बोले, हे पार्वती तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, हा? जो तुमने मुझे राम कथा से संबंधित प्रश्न पूछे हैं, क्योंकि पार्वती ये कान परमात्मा ने दिए हैं तो भगवान की कथा सुनने के लिए, चुगली सुनने के लिए नहीं दिए। अपन चुगली सुनने में कान लगा लेंगे। दूसरे घर में दो मैया पड़ोस में बात कर रही है और मैया दीवार पे कान लगा के चुगली सुनने में लगा। बोले बाबा क्या कहते हैं, जिन हरि कथा सुनी नहीं गाना, श्रवण चंद्र अहि भवन गवाना। महाराज वो कान नहीं है, वो तो सांप के रहने के बिल है। भवन अहे, भवन अहे माने सांप, सांप के रहने के। बोले धरती में सांप को बिल जैसो ही कान है। क्यों भैया, ये भगवान ने कान दिए हैं भगवान की अपनी कथा सुनने। और जिन आंखों ने महाराज संत दर्शन नहीं किया, कभी मंदिर आके करणी माता के दर्शन नहीं करे, वो आंखें आंखें नहीं है महाराज। देखने में तो अच्छी लग रही है, तुलसीदास जी कहते हैं ऐसी है जैसे वो मोर पंख हो, देखने में तो बढ़िया पर कहीं काम करता है। और महाराज जिस जीवा ने, जिस जीव ने कभी राम नाम का गुणगान नहीं किया, वह जीवा सफलता नहीं है। भैया राम नाम तो बोलते नहीं, इधर उधर की बातें करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं ऐसी जीव मेढक की जीव के समान है, जो टर 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 करती है, और कुछ नहीं। ये जो शीश है, जो सर है, कभी संत चरण में नहीं झुका, कभी भगवान को इस शीश से प्रणाम नहीं किया गया, तो भैया ऐसे सर को सर नहीं कहेंगे, बर के कड़वी तुम्बी के समान है, जो किसी काम नहीं आते। कभी तो भगवान की भक्ति के बिना प्राणी मरे हुए के समान है। राम का गुणगान न करने वाली जीव मेढक के समान है। और महाराज जिसकी छाती में भगवान की पूजा, भगवान की कथा के प्रति भाव नहीं है, आदर नहीं है, उसकी छाती वज्र के समान कठोर बताई, वज्र के समान। हे देवी, आपने जो श्री राम कथा से संबंधित प्रश्न किए हैं, राम जी के अवतार के कई कारण हैं पार्वती, मैं आपको सुनाता हूं। वैसे तो शास्त्रों में वर्णन है पार्वती, निर्मल रामचरितमानस की मंगलमयी कथा को काकभुसुंडी जी महाराज ने पक्षियों के राजा गरुड़ जी को सुनाया था। हे भवानी, भगवान श्री राम के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्रों का वेद शास्त्रों ने गान किया है। श्री हरि का अवतार जिस कारण से होता है, वह कारण बस यही है, ऐसा कहना भी मुश्किल है, क्योंकि भगवान के अवतार अनंत है और भगवान के अवतार होने के कारण भी अनंत। अवतार कब कब होता है, बड़ी सुंदर बात कही है गीता जी में। जो बात गई वही बात श्री इस चौपाई को जो कह रही है।
आप लोग सुने, जब जब होए धर्म के हानि पाड़े असुर अधम अभिमानी, पाड़े असुर अधम अभिमानी, पाड़े असुर अधम अभिमानी, पाड़े असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि गुणधर वीरा, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हरि अवतार हेत जय होई, इद मित्यम कहि जाय न कोई। हे पार्वती, भगवान श्री राम के अवतार कई कारणों से होते हैं। मुख्य बात ये है, जब जब पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ जाता है, असुर बढ़ जाते हैं, तब तब प्रभु श्री राम सुंदर श्री राम का रूप धारण करके पृथ्वी पर आते हैं और अवतार धारण। अरे देवी, 1 2 10 बार नहीं, भगवान कई बार अवतार दिए हुए हैं और शास्त्र के अनुसार 24 अवतार श्री राम के बताए गए हैं। 24, हाँ? जैसे भागवत जी में 24 अवतार की कथा है, ऐसे श्री राम असुरों को मार करके देवताओं को स्थापित करते हैं और अपने स्वरूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के कारण कई है महाराज, फिर भी मैं 1 2 कारण आपको जरूर सुनाऊंगी। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी पार्वती, सावधान होकर के सुनो। मैं भी आपसे कहूंगा, भगवान के अवतार क्यों हुए, आप भी सावधान होकर के सुनिए। एक कारण बता रहे हैं, द्वारपाल वाला। क्यों श्री राम जी का अवतार हुआ? द्वारपाल हर के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। सब कोई जानता है, जय विजय नाम के 2 द्वारपाल भगवान श्री हरि के बैकुंठ धाम में रहते हैं। और देखो महाराज, ये कथा श्रीमद् भागवत में भी विस्तार है और यहाँ पे भी गोस्वामी जी चर्चा कर रहे हैं। भगवान श्री नारायण के 2 पार्षद जय और विजय द्वारपाल हैं बैकुंठ में। एक दिन ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भैया भगवान के दर्शन करने के लिए बैकुंठ धाम पधारे। तो बैकुंठ गए तो उस समय भगवान के विश्राम का समय था। जय विजय ने रोक दिया, रुको रुको महाराज, कहाँ जा रहे हो? अरे बोले भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, और हम ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणों के दरवाजे ठाकुर जी के लिए हमेशा खुले रहते हैं। ठाकुर जी के दरवाजे हमको जाने दो। तो जय विजय ने भगवान के विश्राम का समय होने के कारण सनकादिकों को रोक दिया। महाराज अभी नहीं जा सकते आप। तो इतने पे सनकादिकों को क्रोध आ गया और क्रोध भर के जय विजय को श्राप दे दिया। तुम लोग दोनों के दोनों भगवान के दर्शन में बाधा बन रहे हो, इसलिए हम श्राप देता है कि तुम राक्षस की योनि में जाकर के पृथ्वी लोक पर वास करो। अब पार्षदों को इतना भयंकर श्राप सनकादिकों ने दिया, भगवान ने सुन लिया तो भगवान वैकुंठ छोड़ करके गेट पे ही आ गए और आकर के सनकादिकों को प्रणाम किया। भैया बात क्या है? भगवान के पार्षदों ने कहा, प्रभु देखो हमारी क्या गलती थी, हम तो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, आप विश्राम कर रहे थे। हमने कहा महाराज आप थोड़ी देर बाद आइए, प्रभु दर्शन देंगे आपको, लेकिन इन्होंने श्राप दे दिया कि हमने रोका है। भगवान ने कहा, महात्माओं आप तपस्वी हैं, तेजस्वी हैं, मैं अपने द्वारपालों की तरफ से क्षमा मांगता हूं, आप इनको क्षमा करें और इन पर कृपा करें।
सनकादिकों ने भगवत वाणी को सुन करके एक बात कही, देखो प्रभु दो बात हम कहते हैं, हमारा श्राप मिथ्या नहीं होगा, राक्षस बन करके तो ये पृथ्वी लोक पर जाएंगे, लेकिन अगर ये राक्षस बन के पृथ्वी पे गए और इन्होंने आपकी भक्ति करी, भक्ति करके ये 7 जन्म में वैकुंठ को आ जाएंगे, और ये पृथ्वी पे राक्षस बन के गए, भक्ति ना करें, आपसे दुश्मनी करने लग जाए, तो हर बार जब ये राक्षस बन के जाया करेंगे, आप अवतार लेके इनको मारने जाया करोगे, तो 3 जन्म में ही ये पृथ्वी पर छोड़ करके अपना राक्षसी स्वभाव को और पुनः जय विजय बन करके फिर से वैकुंठ में आ जाएंगे, फिर से 3 जन्म में आ जाएंगे। बोलो जो इच्छा हो सो मांग लो। तो अब जय और विजय भगवान के नित्य पार्षद हैं, वो सोच रहे 7 जन्म तक कौन इंतजार करे, 3 जन्म वाला क्यों है? पर 3 जन्म वाला तो ऐसा है कि हमें तो ठाकुर जी से लड़ना पड़ेगा, दुश्मन बनना पड़ेगा। बोले चाहे हमें भगवान को गालियां देनी पड़े, चाहे हमें भगवान से लड़ना पड़े, चाहे भगवान की घरवाली ही का ही क्यों न चोरी करना पड़े, हम दुश्मनी परमात्मा से करेंगे, और हम 7 जन्म के लिए भगवान से दूर नहीं रहेंगे, हम 3 जन्म में ही फिर से वैकुंठ धाम में आना चाहिए, 3 जन्म में। और महाराज वही हुआ। श्राप का कारण ये कि प्रथम जन्म में जय विजय हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष बन करके आए, भगवान ने वराह रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया और नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकश्यपु का उद्धार किया। फिर ये जय और विजय दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने, तो भगवान ने प्रभु श्री राम का रूप धारण किया और अपने धनुष बाण से इनको गति प्रदान करी। तीसरे अवतार में द्वापर युग में ये दोनों जय विजय शिशुपाल और दंतवक्त्र बने, भगवान श्री नारायण कृष्ण बन करके आए और इनका उद्धार किया। 3 जन्म के बाद ये पुनः वैकुंठ धाम में पार्षद बन करके चले गए, पार्षद बन करके। भोले बाबा कहते हैं पार्वती, एक तो ये कारण है कि श्री राम जी का अवतार हुआ था, एक कारण, और दूसरो कारण आप सुनो अच्छी तरह, दोहा नंबर 123 में देखो, कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, छल कर टारे हुता सुव्रत, व्रत प्रभु सुर कारज कीन, जब ते जानो मरम तब श्राप कोप कर दी। दूसरा कारण क्या है? प्रभु श्री राम जी का अवतार हुआ, ध्यान से सुनना। पृथ्वी लोक में एक बड़ी तेजस्वी तपस्विनी माता थी, नाम था वृंदा देवी। क्या नाम? वृंदा देवी। माताएं बहुत पसंद करती हैं इस कथा को, तो आप लोग सुनो। वृंदा राक्षस कुल में जन्म नहीं था, पर जिसके साथ विवाह हुआ वो राक्षस था, जालंधर। और वृंदा भगवान नारायण की परम भक्त थी। भगवान नारायण का सवेरे स्नान ध्यान कराना, पूजा पाठ करना, ठाकुर जी की षोडशोपचार पूजा पाठ, और भगवान के समान मानकर ही अपने पति की सेवा करती, इसलिए पतिव्रता थी। पति जरूर राक्षस था, जिससे उसका स्वभाव ऐसा था कि वो देवताओं को दुख देता। तो आप कहोगे महाराज पत्नी तो भगवान की प्रिय है और भगवान की बहुत भक्ति करती है, पर इनके पति देव देवताओं को दुख देते हैं, तो ये जुगाड़ बनी कैसे, बैठी कैसे? देखो भाई, शास्त्रों में जो आज्ञा करी गई है, धर्म पत्नी के लक्षण क्या होने चाहिए, उन लक्षणों के आधार पर वृंदा तो पतिव्रता बनी हुई है कि मुझे मेरे पति ही परमात्मा है, मैं इन्हीं की सेवा करके, इन्हीं की शुश्रूषा करके पति लोक को प्राप्त करूंगी, भगवत प्राप्त करूंगी।
जालंधर का स्वभाव है राक्षसी, इसीलिए देवताओं को दुख देते हैं। वृंदा देवी के पतित्व के कारण, सतीत्व के कारण ये रहा कि जालंधर महाराज अमर हो गए, युद्ध में हारे नहीं, हारता था ये। इंद्र, वरुण और यमराज जैसे देवताओं को जालंधर ने युद्ध भूमि से भगा दिया। तुम लड़ने वाले मेरे आगे टिकने वाले नहीं हो। क्यों? क्योंकि मुझे मेरी धर्म पत्नी की शक्ति प्राप्त है। तो भगवान शंकर स्वयं युद्ध करने के लिए जालंधर से मैदान में आए। और जब शिवजी स्वयं जालंधर से युद्ध करने के लिए आए तो महाराज बड़ी शक्तियों का प्रयोग हुआ, यहाँ तक के ब्रह्मास्त्र और अमोघ अस्त्रों का प्रयोग हुआ, पर भोलेनाथ भी जालंधर को युद्ध में परास्त नहीं कर पाए। महाराज परास्त नहीं कर पाए। भोले बाबा परेशान हो गए। ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मा जी ये जालंधर मरता ही नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने बताया, भोले बाबा ये नहीं मरेगा। क्यों? अरे ऐसा कुछ है जो मेरे से नहीं होगा। मैं तीनों लोगों को चाहूं तो पलक झपकते नष्ट कर दूं। ब्रह्मा जी बोले, आप तीनों लोगों को पलक झपकते नष्ट कर सकते हैं, पर एक पतिव्रता के धर्म को आप भंग नहीं कर सकते। ये आजादी आपको नहीं है। भले ही आप संविधान निर्माता है, भले ही आप सृष्टि करता है, पर जो वृंदा का सतीत्व है, जो वृंदा का पातिव्रत धर्म है, उस धर्म की उसको इतनी शक्ति प्राप्त है कि वो जालंधर युद्ध में मरता नहीं है। ये बात, और ये बात देखी नहीं है। तो भाई फिर किया कैसे जाए? जालंधर तो मारना जरूरी है, क्योंकि अगर ये मारा नहीं तो ये देवताओं को बहुत कष्ट दे। तो भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, अगर नारायण हमारी मदद करे तो जालंधर मर जाएगा। नारायण बोले हाँ। तो नारायण को बुलाया गया और नारायण से कहा गया, आप मदद करिए। तो भगवान ने, नारायण ने हामी भरी और जालंधर की पत्नी वृंदा का पातिव्रत धर्म नष्ट करने का योजना बनाई। और आज की बात है, आज वृंदा ने अपने पति देव जालंधर को भोजन पानी करा करके और विजय का तिलक लगा करके और महाराज युद्ध भूमि में रवाना कर दिया। आप जाइए, युद्ध करिए, भले ही सामने कालों के काल महाकाल हो, पर आपका काल कुछ नहीं बिगाड़ेगा। वृंदा को क्या पता था? हाँ। और इधर भगवान श्री नारायण स्वयं जालंधर का भेष बना करके वृंदा की कुटिया में आए। जैसे ही कुटिया में प्रवेश किया, उधर युद्ध भूमि में युद्ध चल रहा था जालंधर का और शंकर भगवान का। इधर श्री नारायण जालंधर का भेष बना करके वृंदा के पास आए। तो वृंदा ने देखा, आज समय से पहले पति युद्ध को विराम देकर के मेरी कुटिया में आए। तो अपने पति को जान करके जैसे ही नारायण का स्पर्श किया उसने, वहां भोले बाबा ने त्रिशूल चला करके जालंधर को मार दिया। और जालंधर की एक भुजा और सर आकर के वृंदा के सामने आकर के गिरा। हे भगवान, देखा तो अपने पति के सर को पहचान गई और तुरंत देखा कि मेरा पति तो सामने खड़ा है। तो बोल दिया, आप कौन है जो मेरा व्रत भंग करने के लिए यहाँ आए? अपने असली रूप में आओ, अन्यथा मैं आपकी हत्या कर दूंगी, आपको श्राप दे दूंगी। तुरंत नारायण प्रभु चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। वृंदा ने देखा, जिस देवता की मैंने पूजा करी, जिसकी मैं भक्तिनी हूं, उसी नारायण ने आकर के मेरे को छल किया। मैं भी पतिव्रता नारी हूं और मैंने जो मन में धारण कर लिया कि आपको दंडित करूंगी,
तो भले ही आप मेरे इष्ट देव नारायण क्यों न हो, ये मैं श्राप देती हूँ कि नारायण आपने मेरे पतिव्रत धर्म को नष्ट किया है, मेरा श्राप है, आप तुरंत पत्थर के हो जाओ। भगवान को पत्थर का होने का श्राप है। भगवती लक्ष्मी को जब पता लगा कि मेरे पति को श्राप दिया है पत्थर का होने के लिए, किसने दिया है? बोले तुलसी ने दिया है, वृंदा ने दिया है। तो तुरंत भगवती लक्ष्मी ने वृंदा को श्राप दिया कि तू लकड़ी हो जा जाकर। तो वो लकड़ी हो गई, माने वृक्ष। पर भगवान नारायण ने फिर वृंदा को एक वरदान दिया, हे वृंदा, हे तुलसी, हमारे और आपके इस प्रेम को संसार में बड़े अद्भुत तरीके से जाना जाएगा। मैंने जो कुछ किया ब्रह्मा और शंकर जैसे बड़े बड़े देवताओं के कहने पर किया और जगत के कल्याण के लिए किया। हमारा प्रेम अमर हो जाएगा, क्योंकि लोग मुझे पूजते हैं, मुझे जानते हैं, मुझे पहचानते हैं। और मैं ये वचन देता हूं कि आज के बाद मेरे भोग प्रसादी में जब तक तुलसी दल का प्रयोग नहीं होगा, मैं भोग ही स्वीकार नहीं करूंगा। मैं भोग तो आपने ये जाना, वो वृंदा तो बनी तुलसी और नारायण बने पत्थर के। उनको कहते हैं हम श्री शालिग्राम भगवान। शालिग्राम भगवान देखे हैं भैया? हाँ हाँ, काले काले होते हैं और छोटे बड़े तो हो सकते हैं, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, कितना भी बड़ा हो सकता है वो शालिग्राम। और उसी परंपरा को निभाते हुए हम आज भी भगवान श्री शालिग्राम और तुलसी जी का विवाह महोत्सव प्रत्येक देवठानी एकादशी के दिन मनाते चले आ रहे हैं और आज भी मनाते हैं। हाँ भैया, तुलसी ब्याह करो कि नहीं करो? करो। तो भैया, तहां जलंधर रावण भयऊ रनहत राम परम पद गयो। वही जालंधर आगे के जन्म में फिर रावण बना और रावण बनने के बाद प्रभु श्री राम ने उसको मार करके परम पद प्राप्त करवाया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो सीताराम। सीताराम। जोर की बोलो सीताराम।